इंसान और शैतान में अंतर बताऊं? इंसान वो है जो ये कह रहा है और खुल के कह रहा है कि आरक्षण उसको दो जिसे इसकी जरूरत है, यानी जो गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो। ये न्याय संगत बात है ना? मानवता के आधार पर है ना? इंसानियत के आधार पर है ना? शैतान ये कह रहा है कि नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर होना चाहिए। चाहे उस जाति का आदमी चाहे कितना पैसा वाला बन जाए, कलेक्टर हो जाए, उसकी 2 पीढ़ियां सरकारी नौकरी में हो, लेकिन उसे अब भी आरक्षण चाहिए। यह शैतान है। मालूम है क्यों? क्योंकि सक्षम होने के बाद, सारे साधन होने के बाद, आर्थिक संपन्नता के बाद भी अगर कोई आरक्षण लेना चाह रहा है, यार तो वो इंसान कैसे हुआ यार? दूसरे का हक मारकर खाने वाला इंसान कैसे हुआ? तो शैतान कहता है कि आरक्षण इसलिए हमें हमेशा चाहिए क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, शोषित थे, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, तुम ही लोग बढ़ते रहे। तो भैया ये बताओ, पुरखों ने जो गलती की उसकी सजा उनकी पीढ़ियों को दोगे? बदला ले रहे हो तुम लोग। अरे तुम ही तो वो लोग हो जो छाती पीटने लगते हो आतंकवादी का परिवार अगर गिरफ्तार हो जाए। अरे भैया, आतंकवादी के परिवार की क्या गलती थी, उसे क्यों दंड दे रहे हो? तुम ही लोग तो हो, छाती पीटने चले आते हो। तो भाई, जिस तरह एक आतंकवादी के पाप की सजा उसके परिवार को नहीं दी जानी चाहिए, भैया हमारे पुरखों ने जो किया होगा। मैं कब कर रहा हूं, हम कब कर रहे हैं, ये बताओ ना। हम तुम्हें कहां शोषित कर रहे हैं? हमने तुम्हारे अब तक के आरक्षण को कहां रोका? भाई अब तुम सक्षम हो गए हो। आरक्षण केवल उसे मिले जो सच में उसका हकदार है, गरीब है। तो अगर एक इंसान कह रहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो जो इसका विरोध कर रहा है वो तो शैतान हुआ। जो अब तक छाती पीटते आया कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, आज वो सबसे बड़ा भेदभावी हो गया। भाई अगर आप SC ST हैं और आप गरीब हैं, आपके आरक्षण का जो विरोध करे ना, वो कुत्ते की औलाद। लेकिन अगर आप SC ST हैं, OBC हैं और आप संपन्न हैं, आपके बाप दादाओं ने आरक्षण के बल पर नौकरी ली, संपन्नता हो गई, और अब भी अगर तुम आरक्षण को समर्थन कर रहे हो, आरक्षण चाह रहे हो, तो तुमको क्या माना जाएगा? समाज का स्वार्थी, समता का दुश्मन, एकता का दुश्मन। मैंने भी आरक्षण के विरोध में, ये जातिगत आरक्षण के विरोध में मैंने एक वीडियो बनाया, एक गीत बनाया। उसमें कई हमारे SC ST वाले गाली देने आए कि तुझे जूते मारूंगा, तेरे बाप में दम हो तो आरक्षण खत्म करके दिखा दे, और भद्दी भद्दी गालियां। अब आप जरा सोचो, आरक्षण ले कौन रहा है? जिनकी मानसिकता गंदी है, जिनकी भाषा गंदी है, वो आरक्षण ले रहे हैं। भाई साहब, ये आरक्षण के काबिल हैं? जिनके संस्कारों में गाली भरी हुई है, आरक्षण उन्हें दिया जाए? भाई संस्कार सुधार लो, ये नफरत सुधार लो। माना इतिहास में आपके साथ नफरत की गई, तो अब आपकी महानता इसमें है कि अब आप उससे भी दुगनी नफरत हम लोगों से करें। हमने आपको कहां रोका भाई? कहां आपके हाथ का खाना नहीं खाया, आपके हाथ का पानी नहीं पिया? इस गौरव चौहान ने तो कई बार दिखाया इस पूरे देश को। मैंने एक वाल्मीकि के घर में जाकर पानी पिया जब मैं प्रिंसिपल था मैनपुरी में, और यही दिखाने के लिए कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अब आप महान बनेंगे दुगनी नफरत करके, जो इतिहास में पूर्वजों ने कभी की होगी आपसे। हमें दुख है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वर्तमान में तुम वो सैकड़ों हजारों साल पुरानी जो दास्तां है उसको आधार बनाकर अब हमसे बदला लोगे? ये कहां की इंसानियत है? जरा खुद खड़े हो जाओ आईने के सामने और अपने से खुद से पूछो, यार हम सही कर रहे हैं? फिर भी अगर आपका ज़मीर कुछ नहीं कह रहा है, तो सच में आप शैतान हैं, शैतान ही हैं। गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। आज भी जाने कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर छप्परों में रह रहे हैं, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनको भी जरूरत है आरक्षण की। और अगर तुम उनके साथ नहीं खड़े हो तो शैतान हो। तुम्हें अपना कष्ट दिख रहा है और दूसरे का कष्ट नहीं दिख रहा है, तो तुम सबसे बड़े नफरती हो, सबसे बड़े जातिवादी हो। कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण खत्म होने से पहले जाति खत्म कर दो। बिल्कुल, गौरव चौहान ऊंची आवाज उठाता है कि जाति खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता हूं,
चलो जाति खत्म हो जाएगी, धर्म क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा? जाति खत्म करो, हमने भी की, आपने भी की। धर्म बचाओगे कि धर्म भी खत्म करोगे? यार धर्म मत खत्म करो अपना, क्योंकि जो दूसरे वाला धर्म है वो आपको टोपी पहनाने के लिए तैयार बैठा है, आपके काटने के लिए तैयार बैठा है ना? तो जाति मिटा दो, धर्म तो बचाए रखो। तो क्या हिंदू होना स्वीकार करोगे? चलो छोड़ो, जाति खत्म हो गई। आप SC ST वाले बौद्ध में चले जाते हो तो बौद्ध रहोगे ना? चलो ठीक है, बौद्ध रहोगे, लेकिन रहोगे तो काफिर। इस्लाम कबूल करोगे? मैं बहुत दूर की सोचता हूं, इसलिए भाई मुझे गालियां देने वाले, मुझे जूतों से मारने वाले जो कमेंट करते हैं, भाई इंसान बनो, स्वार्थ से दूर रहो, केवल अपना मत सोचो। अपना केवल पशु सोचते हैं, जानवर, ठीक है? तो न्याय के आधार पर बात करो, इंसानियत के आधार पर बात करो। मुझे गालियां देते रहना, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर जरा खुद से पूछना कि इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, समता क्या होती है, बराबरी क्या होती है। उसके बाद आरोप लगाना, गालियां देना। लेकिन अगर आज आरक्षण का आधार केवल गरीबी है और तुम उसके साथ हो, तो मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं। और तुम गरीबी को दरकिनार करके केवल जाति, यानी हमारे बाप दादा SC ST थे, करोड़पति हो गए, लेकिन हमें अभी भी आरक्षण चाहिए, तो ये जो मानसिकता है ना, इसको शैतानी मानसिकता कहते हैं। धन्यवाद।